कंप्यूटर फंडामेंटल का कुछ बेसिक 20 क्वेश्चन हम नोट डाउन करके लाए हैं आप लोग के लिए, जो कि कई सारे जनरल कंपटीशन की एग्जाम होती है, उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जो कि हम आप सभी के लिए आज से कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे सबको एक एक करके सॉल्व करवाएंगे। जो कि आज फर्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल का 20 क्वेश्चन, फिर कल भी लेकर के आएंगे। तो अगर ऐसे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और टेलीग्राम में भी क्वेश्चन की एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आप जुड़ के वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं एक एक करके। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किससे कहा जाता है? लगभग आप सभी को पता है, बहुत आसान सवाल है। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज है। कंप्यूटर के पिता को है चार्ल्स बेबेज। कोई आता है तो सबसे पहले पूछता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो सीधी से कहिएगा फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। वो बहुत सिंपल सा सवाल है, लगभग ये बहुत कॉमन सवाल है जो कि आप सभी भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 2 नंबर क्वेश्चन है मेरा। 2 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। 2 नंबर क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू, जो कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के भी नाम से जानते हैं, एंड माइक्रो प्रोसेसर चिप भी होता है, उसका फुल फॉर्म बताना है। जो कि अब बहुत आसान है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सिंपल से अगर कोई पूछता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और एक और होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन लगा देंगे, पर फर्स्ट प्राथमिकता हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को देते हैं। तो ये 2 नंबर ऑप्शन यानी 2 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब 3 नंबर पे चलते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी है, यानी कंप्यूटर की प्रथम मेमोरी कौन सी है? तो याद रखिएगा रैम जो है हमारा प्रथम यानी प्राथमिक मेमोरी है, जो कि आप जानते हैं ये प्राथमिक मेमोरी के रूप में आता है। जो कि मेमोरी को हम लोग डिस्कशन करेंगे, मेमोरी को टॉपिक को हम डिस्कशन करेंगे करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि हाँ इसको प्राथमिक मेमोरी क्यों कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हम सब। 4 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कितने मुख्य भाग होते हैं? कंप्यूटर के मुख्य कितने भाग होते हैं? तो कंप्यूटर के टोटल, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला होता है इनपुट, सेकंड होता है प्रोसेस, और थर्ड होता है आउटपुट। इन्हीं तीनों पे क्या करता है, प्रोसेस करके काम करके देता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा को इनपुट करते हैं, उसके बाद ये क्या करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद क्या करता है, ये आउटपुट देता है। यानी कंप्यूटर के मुख्य 3 भाग होते हैं जो कि मिलकर के काम करते हैं। चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है? पूछा जा रहा है यहाँ पे कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। आप सबको क्लियर कर दे पहले, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जिसके थ्रू कंप्यूटर सिस्टम में रिजल्ट जाता हो, आउटपुट डिवाइस जिसके थ्रू बाहर रिजल्ट आता हो। यानी कहने का मतलब है जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रिजल्ट देता है उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम के बाहर रिजल्ट देता है उसको आउटपुट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्पीकर, आप स्पीकर बजते हुए देखते हैं ना, स्पीकर, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। क्या है, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि प्रोसेस करता है अंदर पर रिजल्ट कहाँ देता है, बाहर, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको आउटपुट डिवाइस। माउस, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्यों इनपुट डिवाइस है, देखिएगा कार्य करेगा बाहर पर जितना भी रिजल्ट होता है ना वो अंदर जाता है, इसीलिए हम इसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा माउस है इनपुट डिवाइस, क्योंकि आप जानते हैं कि वो डाटा को क्या करता है, अंदर थ्रो करता है।
कीबोर्ड भी क्या करता है, डाटा को इनपुट कराता है यानी अंदर के थ्रो करता है। मॉनिटर जो है एक ऑन विजुअलाइजेशन डाटा को क्या करता है, शो करके दिखाता है, ये अंदर कार्य नहीं करता है, अंदर कार्य करता है तो रिजल्ट कहाँ आता है, बाहर के साइड। तो इसलिए हम इसको कहेंगे, ये हमारा सही आंसर हो गया। कौन, मॉनिटर। स्कैनर जानते हैं आप लोग क्या होता है, वो डाटा को स्कैन करके रख लेता है। तो सही आंसर क्या हो गया, मॉनिटर। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है, डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखने वाले चित्रों को क्या कहते हैं। आप देखते हैं जब कंप्यूटर सिस्टम पे बैठते हैं तो ऑन स्क्रीन देखिएगा छोटे छोटे कुछ ना कुछ दिखाई देते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, हम उसको आइकन कहते हैं। क्या कहते हैं, आइकन। क्या कहते हैं, आइकन। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, सिंबल। यानी वो सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग आइकन कहते हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से एक इनपुट डिवाइस है, यानी इनमें से कोई एक इनपुट डिवाइस है जिसको हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आपको पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि हाँ, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। जिसके थ्रू अंदर रिजल्ट जाता है उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं, जिसके थ्रू बाहर रिजल्ट आता है उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। देखिए मॉनिटर क्या करता है, बाहर की तरफ रिजल्ट देता है। प्रिंटर क्या करता है, ये भी बाहर की तरफ रिजल्ट देता है। कीबोर्ड क्या करता है, हाँ ये अंदर की तरफ रिजल्ट थ्रो करता है। तो कीबोर्ड क्या हो गया मेरा, ये सही आंसर हो गया। स्पीकर भी क्या करता है, बाहर के साइड रिजल्ट देता है। तो नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, सीपीयू किस प्रकार की डिवाइस है। सीपीयू किस प्रकार की डिवाइस है। तो आपको यहाँ पे बताना है, सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस है। क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस करता है ना, वो रिजल्ट थोड़ी देता है। सीपीयू क्या करता है, जितने भी होते हैं सारे के सारे क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। जो भी प्रोसेस होता है सीपीयू के माध्यम से होता है। ठीक है, तो याद रखना है, सीपीयू क्या है, सॉरी, सीपीयू किस प्रकार की डिवाइस है। तो सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस है। क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। क्या करता है, प्रोसेस करता है, याद रखना है। पूछेगा लोग कोई नेक्स्ट टाइम, कोई भी पूछेगा कि सीपीयू कौन सी डिवाइस, तो कहिएगा प्रोसेसिंग डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड चलते हैं। माउस को क्या कहा जाता है, माउस को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस के भी नाम से जानते हैं। माउस को किस नाम से जानते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से, पॉइंटिंग। तो ए नंबर क्वेश्चन, सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा, जिसको हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं माउस को। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों डिवाइस है। अब बताना है क्या, इतना ऑप्शन दिया हुआ है, अब इनपुट और आउटपुट दोनों पहचानना है। यानी वैसा डिवाइस जिसमें इनपुट भी कार्य करता हो और आउटपुट भी। तो ध्यान दीजिएगा, टच स्क्रीन यानी जो फोन होता है ना, वो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस है। देखिएगा उसमें कैमरा भी लगा रहता है, डिजिटल कैमरे के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अभी स्क्रीन की बात चल रही है। तो स्क्रीन देखते हैं वो क्या होता है, स्क्रीन आउटपुट होता है, वहां से डाटा को क्या करते हैं हम, इनपुट भी देते हैं। तो क्या होता है, टच स्क्रीन क्या होता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होता है। तो ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन के साइड चलेंगे, इसको थोड़ा बैक कर दे। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हार्डवेयर क्या होता है। तो आपको सिंपल से पता है, जो भी फिजिकल कंपोनेंट होता है उसको क्या कहते हैं, हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। यानी जी फिजिकल कंपोनेंट यानी जिसको छू लेते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग जान सकते हैं कि हार्डवेयर क्या है, फिजिकल कंपोनेंट यानी कंप्यूटर के भौतिक हिस्से। क्या है, कंप्यूटर के भौतिक हिस्से। सी नंबर क्वेश्चन क्या है, सही है, इसको टिक लगा लेंगे। देखिएगा, कंप्यूटर के दो फील्ड होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर उसको कहते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कि फिजिकल कंपोनेंट से बना हो, उसको हार्डवेयर कहते हैं, जिसको टच भी कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं जिसको नॉन टचेबल थिंग, और सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम और डाटा होता है उसको हम लोग टच नहीं कर पाते हैं, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेकिन याद रखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हार्डवेयर क्या है। तो हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर के भौतिक हिस्से जो होते हैं, यानी फिजिकल कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है, हार्डवेयर होता है। तो सी नंबर क्वेश्चन
सी आपका आंसर, राइट आंसर हो जाए सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर क्या है। तो अभी देखिए हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या है, फिजिकल कंपोनेंट। सॉफ्टवेयर क्या है, आपको जस्ट डिफिनेशन बताए हुए थे कि हाँ सॉफ्टवेयर जो है डाटा और प्रोग्राम है, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो इसमें देखिए कीबोर्ड क्या है, एक हार्डवेयर है, मॉनिटर भी हार्डवेयर है, माउस भी। ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम को क्या करता है, मैनेज करके चलाता है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सी नंबर क्या होगा, राइट आंसर विल बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। अब कह रहा बताइए क्या, इसमें से कौन सा फिजिकल कंपोनेंट नहीं है, यानी भौतिक सारी चीजें नहीं है। तो प्रिंटर, आप तो टच करते हैं, हार्डवेयर है। सीपीयू कंपोनेंट जो कि हार्डवेयर है। रैम, उसको भी रिमूवल है, वो निकाल सकते हैं। विंडोज एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं, एक तरह से सोल है, आत्मा है कंप्यूटर का। तो राइट आंसर कौन सा है, डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे, आगे की तरफ देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध क्या होते हैं, क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध क्या है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, दोनों एक ही होते हैं, दोनों एक ही होते हैं क्या। फिर बी नंबर है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चलाता है, सॉफ्टवेयर क्या करता है, हार्डवेयर को चलाता है। आप बताइए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को इनपुट देता है, क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को इनपुट देता है। डी नंबर है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, नहीं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर जो होता है ना, हार्डवेयर को चलाता है। जैसे मेरा बॉडी है और मेरे अंदर आत्मा यानी सोल है, सोल ही ना हमारे बॉडी को ऑपरेट करता है, वैसे ही कंप्यूटर को भी ऑपरेट करता है सॉफ्टवेयर। जितने भी हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर को कौन ऑपरेट करता है, सॉफ्टवेयर। तो वही क्या पूछा गया था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बताइए। तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को क्या करता है, चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की तरफ देखेंगे हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन, हार्ड डिस्क किस श्रेणी में आता है, जो हार्ड डिस्क आता है वो किस श्रेणी में आता है। हार्ड डिस्क किस श्रेणी में आता है, क्या वो सॉफ्टवेयर है, क्या इनपुट डिवाइस है, या फिर स्टोरेज हार्डवेयर है, या फिर एप्लीकेशन। सिंपल सा बात है, हार्ड डिस्क किस श्रेणी में आता है, तो याद रखिए स्टोरेज हार्डवेयर के अंदर आता है। वो ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना इनपुट डिवाइस है, ना सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, स्टोरेज, यानी क्या होता है, डाटा को ये स्टोर करके रखता है। ध्यान देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, स्टोरेज, स्टोरेज हार्डवेयर। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, स्टोरेज हार्डवेयर, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग किस लिए किया जाता है। सीधी सी बात है, एंटीवायरस का हम लोग यूज वायरस को रिमूव करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है चार, कंप्यूटर को तेज करने के लिए, गेम खेलने के लिए, वायरस से सुरक्षा के लिए, हार्डवेयर कनेक्ट करने के लिए, नहीं। इसमें से आंसर हो जाएगा वायरस से सुरक्षा के लिए, यानी जो वायरस होते हैं उनसे प्रोटेक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, और वो हमको प्रोटेक्ट करता है, सॉरी, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है, कंप्यूटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर को कहाँ स्टोर किया जाता है, या रैम में, या सीपीयू में, हार्ड डिस्क में, या फिर रोम में। कहाँ स्टोर करके रखते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर को,
तो याद रखिएगा हम लोग सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखते हैं। ये क्या है? ये रैम रोम है। सीपीयू क्या करता है? प्रोसेस करता है। स्टोर कौन करता है? हार्ड डिस्क रखता है। ठीक है, तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हार्ड डिस्क, सी नंबर याद रखना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन हार्डवेयर डिवाइस नहीं है? अब इसमें से पूछ रहा है इनमें से कौन हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, तो शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हार्डवेयर डिवाइस हमारा विंडोज जो है कि नहीं है, फिर से रिपीट कर दिए। विंडोज जो है हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, क्या है? सॉफ्टवेयर है। 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य क्या होता है? यानी कंप्यूटर का फर्स्ट काम क्या होता है, उसको देखेंगे, जानेंगे। कंप्यूटर में जब हम कुछ करते हैं तो उसका पहला काम क्या होता है? वो डाटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है। क्या करता है? डाटा को प्रोसेस करता है। याद रखना है, डाटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है। गाना थोड़ी बजाता है, वीडियो कॉल थोड़ी करता है, गेम थोड़ी चलता है। सबसे पहले क्या करेगा? डाटा को क्या करेगा? वो प्रोसेस करेगा। जब तक वो प्रोसेस नहीं करेगा तो रन करेगा क्या? तो अगर ऐसे और एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक में जुड़ जाइएगा, जो कि हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और वहां पे भी एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाता है, प्लस आप सभी को व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी डाल दिया जाएगा, वहां पे भी प्रैक्टिस करवाया जाता है। साथ ही साथ हर रोज 20 क्वेश्चन आप सभी के लिए फंडामेंटल कंप्लीट करने के बाद वर्ड, एक्सेल, हर एक टॉपिक पे आप लोग के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन जितना भी होगा उतना लेकर के हम आएंगे।